एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोगों ने लंच किया है। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं, मज़ा नहीं आया, एनर्जी लेवल डाउन है। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, लेकिन अभी भी SVSU वाला जोश नहीं आया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, नाउ बेटर। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। जब हमारा एनर्जी लेवल अप हो जाता है तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। सो मैं आज की स्पीच स्टार्ट करूंगा एक रियल एक्सपीरियंस से कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच क्यों बना। कॉलेज के दिनों की बात है, हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी। एंड जब हम पहली बार कॉलेज जाते हैं, जैसे आप लोग आए हुए हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं इस स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब हम पहली बार कॉलेज आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार ट्राई करते हैं। यस और नो? तो जब हम पहली बार कॉलेज गए, फर्स्ट ईयर में थे, तो हम लोग पहली बार किसी बार में गए और हम लोगों ने वहाँ पे पार्टी की। हम लोगों में, मतलब आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, हमारी ही क्लास का ग्रुप था, लेकिन स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। और जब वो पार्टी हुई तो वहाँ पे उसका बिल बहुत ज़्यादा आया, जिसके बाद एक लड़की उस ग्रुप में थी जो गांव से आई थी, और वो उस बिल को जब स्प्लिट किया गया तो वो पे नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ने बोला कि हम आपके फादर को कॉल कर रहे हैं और आपके फादर से बोल रहे हैं कि वो पे करें। लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि घर पे आके उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। आप सोच सकते हो सिर्फ किस लिए? कि वो 2000 रुपये पे नहीं कर पाई। तो फिर उस चीज़ से मुझे इतना दुख हुआ, इतना ज़्यादा ख़राब लगा, लेकिन फिर मैं उसकी रूट कॉज तक गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसका। तो मुझे समझ आया कि इसका रीज़न है पेरेंटिंग। यानी कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर वो उनसे सच बोले तो वो उसकी हेल्प करेंगे। आखिर कोई सोच सकता है यहाँ पे कि उसने सुसाइड क्यों किया? उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो डर चुकी थी कि अगर ये बात मेरे घर तक पहुँच गई तो शायद मुझे कॉलेज से वापस बुला लिया जाएगा। आप लोग भी यंग हैं, तो जब मैंने उस चीज़ के रूट कॉज को पता किया तो मुझे समझ आया कि पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। और उस दिन मैंने सोचा कि पेरेंटिंग के बारे में बात करना ज़रूरी है। हमारे देश में पेरेंट्स सिर्फ एक ही तरीके से अपने बच्चे को समझाते हैं, सिखाते हैं, वो है डंडा, वो है हाथ, लठ। यस, लेकिन इस चीज़ को बदलना होगा, क्योंकि डर से हम अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि डर से सिर्फ सर्कस में सर्कस कराया जा सकता है, डर से जंगल में शेर कभी भी दहाड़ नहीं सकता। लेकिन हम अपने बच्चों को सर्कस में सर्कस नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करे, खुल के जिए, और वो डंडे से तो कभी नहीं होगा। फिर उस दिन से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, पेरेंटिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैंने फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया तो सिर्फ लास्ट 2 सालों के अंदर 50,000 पेरेंट्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देख के अपने बच्चों की पढ़ाई करना बंद कर चुके हैं, और 100 से भी ज़्यादा कोच हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। आज आप इंटरनेट पे कोई भी पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो देखोगे तो 90% चांस है या तो वो हमारा होगा या फिर वो हमारे अंडर काम करने वाले कोच का होगा। हमारी मंथली रीच 25 करोड़ अकाउंट्स तक जाती है, यानी कि घर घर तक हमारे मैसेज पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है। हमारा मकसद है कि हर घर तक जाना, हर घर में पेरेंट को पेरेंटिंग सिखाना, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के कुछ ऐसा कर पाएं कि देश और दुनिया में अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएं। और ये तभी हो पाएगा जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम स्टार्टिंग में, अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एक अच्छा पेरेंट कैसे बना जाए, आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और जो चीज़ें मैं अब बताने जा रहा हूँ वो हर एक रिलेशनशिप में काम करेंगी। वो बच्चे और पेरेंट के रिलेशनशिप के लिए ही ट्रू नहीं है। आपका दोस्तों का रिलेशन हो सकता है, आपकी मम्मी पापा के साथ रिलेशन हो सकता है, ऑफिस के रिलेशन हो सकते हैं। हर एक रिलेशन में काम करने वाली हैं। तो मैं कुछ पिलर्स बताने वाला हूं, आप लोग उन्हें नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली और पावरफुल चीज जो किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है वो है एम्पैथेटिक लिसनर होना। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप किसी भी रिश्ते में हो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। अगर आप बच्चे को नहीं सुन रहे हो, बच्चा आपको अपनी बात शेयर नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चा अपनी बात शेयर नहीं कर पाएगा तो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे की लाइफ से ब्लाइंड हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आप ब्लाइंड हो जाओगे तो आप सही या गलत कैसे समझा पाओगे बच्चे को?
आप तभी समझा सकते हो जब आपको पता होगा कि वो किस प्रॉब्लम में है। अगर आपको पता ही नहीं है कि बच्चा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, तो आप उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे कैसे? लेकिन अगर बच्चा डरा हुआ है, आपसे शेयर ही नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी और से शेयर करेगा, और वो इंसान सही बताएगा या गलत बताएगा, हमें नहीं पता है। वी डोंट नो एनीथिंग। इसलिए सबसे पहली चीज़ है, एज ए पेरेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए हस्बैंड और वाइफ, जो भी आप हो, आज से आप मुझे कमिटमेंट करो कि आप अच्छे लिसनर बनोगे। यस और नो? आप सुनोगे, क्योंकि जब कोई हमें सुनता है तो क्या आप अच्छा फील करते हो या नहीं करते हो? आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप किसी एंजाइटी में हो, आप किसी स्ट्रेस में हो, अगर आपको कोई सुनने वाला मिल जाए, सिर्फ आपके सर पे हाथ रख के कोई इतना बोल दे कि यस आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आप क्या फील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सभी बहुत अच्छा फील करते होगे। और अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, जो भी रिलेशन है, वो भी आपसे यही उम्मीद करे, चाहे आपके फादर हों, आपके फ्रेंड हों, आपके रिलेटिव हों, कोई भी हो, आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जो हमने देखा है कि जिस दिन से हम पेरेंट बन जाते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, सुनाना सुनाना सुनाना, समझाना समझाना समझाना। सुनना तो हम चाहते ही नहीं है कि बच्चा क्या फील कर रहा है, सुनना तो हम चाहते ही नहीं है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, सुनना तो हम चाहते नहीं है कि उसके सपने क्या हैं। मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मेरे सपने पूरे करेगा, गलत है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हर एक रिलेशनशिप के लिए ट्रू है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों में भी ट्रू है, बाकी रिलेशंस में भी ट्रू है, हर किसी में ट्रू है। दूसरी चीज़ आती है, वो है रेस्पेक्ट। आप में से कितने लोग यहाँ पे पेरेंट हैं, हाथ उठाएंगे? मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चे की रेस्पेक्ट करते हो? अभी जो हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि हमने 50,000 से ज़्यादा पेरेंट्स से बात की है, हर कोई बोलता है कि हम अपने बच्चे की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं 3 या 2 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उनके आंसर आप मुझे दें, और जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर करें अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे कि आपके पेरेंट्स वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, जिस तरीके से आप बात करते हो अपने कलीग्स के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, क्या उसी तरीके से आप अपने बच्चों के सामने बात करते हो? अगर आंसर है नो, तो आप अपने बच्चे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि शायद हम अनजान लोगों के सामने प्यार से बात करते हैं। यहाँ पे आज हम आए, बड़े प्यार से सबसे बात करेंगे, लेकिन अपने बच्चे के सामने हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए शायद हमारा बच्चा, हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये लोग बाद में आते हैं। यस और नो? नेवर डिसरेस्पेक्ट योर चाइल्ड, क्योंकि अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपकी रेस्पेक्ट कैसे कर सकता है? कभी नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट चीज़, 2 चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, पहला है एम्पैथेटिक लिसनर बनना, दूसरा है रेस्पेक्ट करना, एंड तीसरी चीज़ है क्वालिटी टाइम। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप सभी बच्चे ऑनेस्टली बताओ, आप में से किस किस के पेरेंट्स आपके साथ दिल खोल के रोजाना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मस्ती करते हैं, बच्चों की तरह खेलते हैं, मजा करते हैं? सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया है, 3 लोगों ने। क्या आप सभी लोग नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स आपके साथ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप ही की तरह बच्चे बन जाएं? तो क्या आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? हमें अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ये सभी रिश्तों के लिए ट्रू है। सो आप उन बाकी आप जिसके साथ रिलेशन में हो, ऑफिस में रिलेशन हो या फिर आपके फ्रेंड्स के, आप उनके साथ बच्चे बन जाओ, आपका रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। तीसरा है फोकस ऑन पॉजिटिव। फोर्थ, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो पॉजिटिव बढ़ता चला जाता है। आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान आपसे बोलने लग जाए कि आप तो बेकार हो, आपसे कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, और आप रोज़ाना यही सुन रहे हो, तो क्या आप नेक्स्ट डे एनर्जी के साथ काम कर पाओगे? अगर आप रोज़ाना यही सुन रहे हो, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। यस और नो? लेकिन अगर रोजाना आपको बोला जाए कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग, रोजाना आपसे उस तरीके की मोटिवेशन के साथ बात की जाए, तो शायद आप ऐसा काम कर जाओगे कि दुनिया वाले भी देखते रह जाएंगे कि कोई आया था। सो हमेशा आपके रिलेशन में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनसे पॉजिटिवली बात करें, अच्छे से बात करें। और नेक्स्ट थिंग जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, काश मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया होता, काश मेरा गांव में घर नहीं होता, काश मैं अंबानी के घर पैदा हुआ होता। ग्रेटिट्यूड शो करना सीखो।
आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए रोजाना भगवान को थैंक यू बोलो। अभी जितनी देर से मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, लाखों लोग अपनी जिंदगी छोड़ के जा चुके हैं। क्या हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए नहीं कि हम जिंदा हैं? हर सेकंड हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है। हर सुबह नई सांसों के लिए थैंक यू बोलना है, नए दिन के लिए थैंक यू बोलना है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। कितने लोगों को लगता है जिंदगी एक बार मिलती है? जिंदगी हर रोज मिलती है। हर रोज जब आप सो के उठते हो नई जिंदगी मिलती है। हम सिर्फ मरते एक बार है, और जब जिंदगी रोजाना मिल रही है तो हमें हर रोज थैंक यू बोलना चाहिए। सो हर रोज आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है, और हमेशा मुस्कुराते रहना है। चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी चैलेंज हो, हर किसी की लाइफ में चैलेंज होते हैं। क्या आपकी लाइफ में चैलेंज है? तो थैंक यू बोलो भगवान को, क्योंकि चैलेंज उसकी लाइफ में नहीं है जो मर चुका है, जो आज जिंदा नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदा हो तो आपकी लाइफ में चैलेंज हैं, और ये अच्छी बात है कि आप जिंदा हो और आपकी लाइफ में चैलेंज है। तो आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में चैलेंज आए? हम तो बोलते हैं रोजाना चैलेंज आए, रोजाना चैलेंज आए। क्यों? क्योंकि जिंदगी है तो चैलेंज है। मरने के बाद क्या मिलने वाला है? लेटे रहेंगे, आराम से जला दिए जाएंगे। सो खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कुछ बड़ा काम करो। और पेरेंट्स से मैं बोलना चाहता हूं कि लाइफ में ऐसे पेरेंट बनो कि आपका बच्चा आपके जैसा बनना चाहे। अगर उसकी लिस्ट में 10 लोग हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो आपका नाम भी उसमें होना चाहिए। और अगर आपका नाम नहीं है तो आप एज ए पेरेंट फेल हो गए हो। चाहे आपने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की है, चाहे 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की है, आप फेल हो गए, क्योंकि आपके बच्चे आपके जैसा नहीं बनना चाहते। आप रोल मॉडल नहीं हो उनके लिए, आप इंस्पिरेशन नहीं हो उनके लिए। सो आई होप आप सभी जो यंग जनरेशन है इस मैसेज को आगे लेके जाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विजन है। हमें अगले 10 सालों के अंदर हर घर में पहुंचना है, और हमें उसके लिए 300 कोच चाहिए। 100 कोच हमारे साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, 200 कोच और हमें चाहिए, और हम घर घर पहुंचेंगे, हर किसी की सोच बदलेंगे, इस देश को वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल जिन्होंने हमें चांस दिया यहाँ पे बोलने का। थैंक्स अ लॉट।